हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। इससे पहले आपने चैप्टर 7 के पेज नंबर 83 की यहाँ तक रीडिंग कर ली थी और उसका मीन समझ लिया था। इस वीडियो में हम लोग यहाँ से इस क्लास में हम लोग यहाँ से रीडिंग करेंगे और इसका मीन समझेंगे। यू नीड नॉट बी अफ्रेड पीटर, कम हेयर टू मी एवरी इवनिंग। हिडी जरा रुक जाती है। इससे पहले वो कहती थी कि हिडी रुक गई थी। क्यों रुक गई थी वो? क्योंकि उसने देखा कि जो पीटर था वो भी शांत रह रहा था, तो वो देख रही थी कि पीटर कर क्या रहा है, पीटर शांत क्यों है, वो यही देख रही थी हाइडी। लेकिन हाइडी कहती है शांत मत रहो, है ना। तो हाइडी जो है समझाते हुए कहती है यू नीड नॉट बी अफ्रेड, पीटर तुमको डरने की ज़रूरत नहीं है। कम हेयर टू मी, तुम मेरे पास आ सकते हो एवरी इवनिंग, है ना, प्रत्येक शाम को आपको मेरे पास आना है। बट यू मस्ट कम रेगुलरली, लेकिन आपको रोज़ आना पड़ेगा। ऐसा नहीं एक दिन आए एक दिन नहीं आए, रोज़ आना पड़ेगा। नॉट नाउ एंड देन एज यू डू एट स्कूल, ऐसा नहीं ऐसे स्कूल में होता है कि रोज़ आना पड़ रहा है, लेकिन तब भी आपको रोज़ ही आना है। उसके बाद Peter obeyed Heidi's instructions and last reached you। अच्छा, इस तरह से जिस तरह से समझाती रहती है हाइडी, उस तरह से सारे आदेशों का पालन जो है वो पीटर करता रहता है। पीटर ओबेड, पीटर पालन करता है। और किसका? हाइडीज इंस्ट्रक्शन, हाइडी के इंस्ट्रक्शन यानी सभी निर्देशों का, सभी आदेशों का वो पालन करता है। और कहाँ पहुँच जाता है? लास्ट रीच यू पे पहुँच जाता है। ठीक है, पढ़ते पढ़ते वो यू पे पहुंच गए। हाइडी रीड आउट एंड इफ यू पुट द यू फॉर बी, हाइडी पढ़ाते हुए कहती है अगर यू पुट द यू फॉर बी, अगर आप, जैसे अभी आपने टी तक पढ़ लिया, फिर उसके बाद यू आएगा ना, और अगर आप यू की जगह वी बोल दोगे, है ना, तो क्या हो जाएगा? यू विल गो वेयर यू वुड नॉट लाइक टू बी, है ना, आपको वहाँ जाना होगा जहाँ आप जाना नहीं चाहते हो। तो कहता मैं क्यों करूँगा, मैं यू को यू बोलूँगा और वी को वी बोलूँगा, जो होगा उसको सही पढ़ूंगा। ठीक है, तो पीटर क्या करता है? पीटर ग्रॉल्ड, बड़बड़ाता है मन में ये बात, और क्या कहता है? ठीक है तुम्हारी बात यस, मतलब वो कहता हाँ हाइडी तुम कह रही हो कि मतलब अगर मैं यू और वी नहीं बोल पाऊँगा या नहीं सीख पाऊँगा तो मुझे ऐसी जगह पे जाना पड़ेगा जहाँ मैं जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ऐसी जगह मुझको जाना पड़ जाएगा जहाँ मैं जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन तुमको ये भी ध्यान रखना है कि जब मैं सीख लूँगा तो मुझे ऐसी जगह क्यों जाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं जो भी रहेगा वो मैं सीख लूँगा, मुझे कहीं भी नहीं जाना है, कि जहाँ मैं नहीं जाना चाहता वहाँ मुझे नहीं जाना है। पीटर ग्रॉल्ड बड़बड़ाता हुआ कहता है यस बट आई शैल नॉट गो, लेकिन मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, जब मैं सीख लूँगा तो मैं वहाँ क्यों जाऊँगा। द नेक्स्ट इवनिंग हाइडी रीड, फिर अगली शाम को दोबारा से हाइडी उसको पढ़ाती है। इफ़ यू फॉल्टर, क्या पढ़ाती है? इफ़ यू फॉल्टर एट डब्लू वॉज टॉल, अगर आप डब्लू को बोलने में हिचकिचाते हो तो सब बुरा हो जाएगा। आपका क्या बुरा हो जाएगा? लुक एट द स्टिक अगेंस्ट द बॉल, हाइडी कहती है वो तुम छड़ी देख रही हो ना जो दीवार के साए रखी हुई है। पीटर पीछे घूमता है। पीटर लुक्ड द वॉल एंड सैड स्कॉर्नफुली, है ना, पीटर दीवार की तरफ देखता है और गुस्से से कहता है यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। देयर इजंट वन। अच्छा, तो हाइडी कहती हाँ हाँ ठीक है, मैंने तुमको डराने के लिए कह दिया, लेकिन तुमको पता है ना, बट यू डू नो वॉट ग्रैंडफादर हैज़, लेकिन तुमको पता है ना कि ग्रैंडफादर जो हैं, बट यू डू ग्रैंडफादर हैज़ इन हिज बॉक्स, तुमको पता है ना, बट डू यू नो व्हाट ग्रैंडफादर हैज़ इन हिज बॉक्स, ग्रैंडफादर के बॉक्स में क्या रखा हुआ है? आस्क्ड हाइडी कहती है। तो पीटर जानता था दैट देयर वाज अ थिक स्टिक इन हिज बॉक्स, कि उनके ग्रैंडफादर मतलब बाबा के संदूक में मोटी सी लकड़ी छड़ी रखी हुई थी, और वो इमीडिएटली मूव ऑन थी, जल्दी से घूम जाता है और पढ़ना शुरू कर देता है। देन कम्स द एक्स यू टू, देन कम्स फॉर एक्स, फिर कहाँ पहुँचता है वो?
एक्स पे पहुंचते हैं, एक्स पे पहुंचते हैं, हाँ, देन कम्स एक्स यहाँ पे, देन कम्स द एक्स फॉर यू टू से। अब आपको एक्स पढ़ना है, आपने यू वी पढ़ लिया, क्या पढ़ना है, एक्स पढ़ना है। और अगर आप नहीं कह पाते हो एक्स को बोलना, और बी श्योर यू विल गेट नो फूड टुडे, आपको क्या मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा। अगर आप एक्स कहना नहीं सीख पाते हो, आपको आज भोजन नहीं मिलेगा। ठीक है, हम नेक्स्ट पेज नंबर पे आते हैं। हम लोगों ने पेज नंबर 83 पढ़ लिया, इसका मीन समझ लिया। हम लोग नेक्स्ट पेज नंबर 84 पे आते हैं। अब रीडिंग करना शुरू करते हैं, समझते हैं इसको। Peter looked toward the cupboard where the bread and cheese were kept and said crossly, विनम्रता पूर्वक वो कहता है, क्रॉसली यानी विनम्रता पूर्वक कहता है, वो क्या कहता है, पीटर लुक्ड टॉवर्ड, अलमारी की तरफ देखते हुए विनम्रता पूर्वक कहता है, अलमारी की तरफ देखते हुए, सॉरी यहाँ से देखेंगे हम लोग, पीटर लुक्ड टॉवर्ड द कपबोर्ड, पीटर जो होता है अलमारी की तरफ देखता है, क्या देखता है, वेयर द ब्रेड एंड चीज़, जहाँ पे ब्रेड और पनीर रखा हुआ था, है ना। ये बात वो विनम्रता पूर्वक कहता है। आई नेवर सेड, विनम्रता पूर्वक क्या कहता है, आई नेवर सेड, मैं ये कभी नहीं कहूँगा, क्या नहीं कहूँगा, आई शुड फॉरगेट एक्स, कि मैं एक्स को बोलना भूल गया। मैं ये बात कभी नहीं कहूँगा कि मैं एक्स को कहना भूल गया। दैट इज़ ऑल राइट, that is all right if you do not forget it, we can be go on to learn the next। वो कहता ठीक है, तब ठीक है, हिडी कहती है तब सब ठीक है। अगर तुम ये नहीं कहोगे एक्स कहना भूल गया तो सब ठीक है, तुमको भोजन मिलेगा। that is all right if you do not forget it, अगर तुम इसको नहीं भूलते हो, it we can go on to learn। चलो अभी अगर आपने सीख लिया तो हम लोग दूसरे लेटर पे आते हैं। एक्स के बाद बाई आता है, एंड देन यू विल ओनली हैव, इसके बाद आपको ओनली हैव वन मोर, इसके बाद सिर्फ आपको एक और बचेगा, बाई के बाद जेड और बचेगा, वही सीखना पड़ेगा आपको। रिप्लाइड हाइडी ये रिप्लाई देती है कि आप एक्स सीख चुके हैं, उसके बाद बाई सीख लिया है, अब आपको सिर्फ एक और सीखना है, जेड। एनेक्सियस टू एनकरेज हिम, ऐसा वो क्यों बोलती है, उसका उत्साह बढ़ाने के लिए, है ना, उसकी उत्सुकता बढ़ाने के लिए और उसका उत्साह बढ़ाने के लिए। एनेक्सियस में उत्सुकता, है ना, और एनकरेज मतलब उसका साहस बढ़ाने के लिए वो ये बात कहती है, हिडी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे का बचा हुआ जो रीडिंग वाला है और मीन्स समझना है, वो नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ठीक है, हम लोगों ने, आई होप आपको समझ में आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बचा हुआ जो मीन्स है, रीडिंग है, वो हम करेंगे हम लोग। ओके, बाय, टेक केयर।